जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर किए हैं और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सीएए का फुल फॉर्म क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर करिएगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ये इसका अंग्रेजी नाम हो गया साथियों, और हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून। यानी कि ऑप्शन ए और बी जो दोनों दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन बिल 2019 यानी कि सीएए लोकसभा में किसने पेश किया। तो साथियों, नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीएए लोकसभा में अमित शाह जी ने पेश किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 सीएए जिसे कहते हैं साथियों, वो राज्यसभा में कब पास किया गया था। तो दोस्तों, राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, और वहीं लोकसभा में साथियों पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, नागरिकता संशोधन कानून 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी। तो साथियों, अगर हम बात करें 2019 के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। जब साथियों सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा साथियों इसका मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को दी गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 12 दिसंबर 2019, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कवां संशोधन बिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और राइट आंसर करिएगा 126वां, यानी कि साथियों सीएए जो कानून है साथियों, ये संविधान का 126वां संशोधन बिल है। तो ऑप्शन नंबर बी 126वां राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा 11 मार्च 2024 को, यानी कि साथियों हाल ही में 11 मार्च 2024 को ये साथियों बिल यानी कि सीएए संपूर्ण भारत में गृह मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन देकर जारी किया गया, यानी कि लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। ये 5 वर्ष के बाद साथियों लोकसभा और राज्यसभा में 5 वर्ष पूर्व ही ये पारित हो गया था, यानी कि पास हो गया था, लेकिन साथियों भारत में संपूर्ण रूप से 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया। तो दोस्तों वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये सभी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये नागरिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। दोस्तों ये जो बिल है सीएए, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा। साथ ही साथियों ये 6 समुदाय हैं जिनको जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे, इनको ये नागरिकता यानी कि भारत का नागरिकता दी जाएगी सीएए के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। 6 समुदाय हैं जिनको नागरिकता प्रदान करेगा सीएए कानून। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो साथियों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइएगा साथियों, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी सीएए के
तहत, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी? तो साथियों, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देशीयकरण के द्वारा जो प्रवासी होंगे साथियों उनको नागरिकता मिलेगी। तो देशीयकरण, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? बताइए साथियों, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो राइट आंसर करिएगा 6 बार। कब कब हुआ है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। 6 बार अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में साथियों संशोधन हो चुका है। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 6 बार बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो साथियों, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1986 याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। 1986 में नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की वजह कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो साथियों 5 वर्ष, यानी कि पहले 11 साल की जो समय दिया गया था अब उसको बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि CAA के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो दोस्तों वो है इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके अलावा साथियों ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं इनको दी जाएगी, लेकिन इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो साथियों 2019 में जब CEA के अंतर्गत लोकसभा में चुनाव हुआ था तो उसमें साथियों 311 वोट पड़े थे जो पक्ष में पड़े थे। तो 311 याद रखिएगा जो पक्ष में पड़े थे। और वहीं साथियों अगर हम बात करें विपक्ष में कितने वोट पड़े थे तो याद रखिएगा साथियों, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में जो वोट पड़े थे वो कितने थे साथियों? 80 वोट थे। केवल 80 वोट पड़े थे विपक्ष में और 311 वोट पक्ष में पड़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार या तहत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो साथियों नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार राज्यसभा में जो वोट पड़े थे वो 125 थे। 125 वोट पक्ष में पड़े थे साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो साथियों राइट आंसर करिएगा भाग 2 में, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अब अनुच्छेद पूछ रहा है, भाग 2 में किए गए हैं और लेकिन अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत साथियों नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? बताइए साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? तो राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? बताइए साथियों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो वो है दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता
का प्रावधान है? ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और राइट आंसर करिएगा ब्रिटेन के। यानी कि साथियों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई? बताइए साथियों, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई? तो की गई थी साथियों 1955 में, याद रखिएगा 1955। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अधिनियम है साथियों? अधिनियम यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि CAA भारत में किसने लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, मोदी सरकार ने। नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि CAA भारत में लागू मोदी सरकार ने किया। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है साथियों, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं साथियों, हर वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है क्योंकि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट में बताना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस से करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।